हरे कृष्णा। जय मां काली, जय काल भैरव, जय कुल देवी। तो आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है। ये हमारा टॉपिक और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने हैं कुछ ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम 2 से लेके 4 ऑब्जेक्ट लेने वाले हैं। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, जनरल, कलेक्टिव, हिंदी, टैरो रीडिंग। तो चाहे आपकी राशि, लग्न राशि, सूर्य राशि या फिर चंद्र राशि कोई भी हो, या फिर जहां पे आपका शुक्र ग्रह स्थित हो, फिर भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो बिना किसी दिक्कत के। बात अगर करते हैं आपके इंट्यूशन की, तो जो कार्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट होते हैं उस कार्ड का आपके साथ क्या कनेक्शन बनता है, आप इसके बारे में जानकारी जुटा सकते हैं, ठीक है। चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले लेते हैं ट्रेडिशनल राइडर वेट रो, ठीक है। चलो, कार्ड स्ट्रेट और रिवर्स दोनों तरफ से आ सकते हैं। जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है द हैंगमैन, ठीक है। द हैंगमैन का पहले ही आना आई थिंक यहाँ पे इस पर्सन की ये दशा दर्शाता है कि भाई ये पर्सन बस आपके साथ कनेक्टेड रहना चाहता है, ठीक है। हम तुरंत एक दूसरा कार्ड निकाल लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन मिल जाए। ये आ चुका है 6 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स मोड में, ठीक है। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे इस पर्सन की जो अभिलाषा है वो बस इतनी सी है कि आप अगर इनको कुछ कह रहे हो या फिर आप इनसे कुछ बातें उगलवाना चाहते हो, तो ये सिंपल कह रहे हैं कि भाई मैं घूम फिर के वापस आप ही के पास आऊँगा, ठीक है। यानी कि भाई जो भी पहले हुआ था, मे बी आपको अगर थर्ड पार्टी नज़र आ रही थी या फिर आपको कुछ और नज़र आ रहा था कि ये पर्सन प्यार करता भी है या नहीं, या फिर सिर्फ बातें बनाता है, तो ये पर्सन कह रहा है कि भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, घूम फिर के मैं वापस से आप ही के पास आ रहा हूँ, बाकी मुझे कोई और ऑप्शंस या चॉइसेस नहीं है। हालांकि अगर आप इनसे कोई एक सीधा सवाल पूछते हो तो सिंपल सिंपल इनका बस यही कहना है कि मैं घूम फिर के वापस वही आ रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि भाई अगर उलझनों भरे रास्तों के बारे में आप पूछ रहे हो तो फिलहाल मेरे पास कोई एक सटीक जवाब नहीं है, ठीक है। मतलब अगर इनसे कोई सवाल पूछ रहे हो तो इनका कोई सटीक जवाब वो नहीं दे पाएंगे। हाँ, बस इतना कहेंगे कि भाई मेरा सोच विचार जरूर चल रहा है, ठीक है। मतलब ये नहीं कि उन्होंने सोचना बंद कर दिया है, बल्कि सोच विचार जारी है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली इनसे पूछ लो कि हाँ या ना में जवाब दो, तो वो जवाब वो नहीं दे पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि क्या ये दूर भाग जाएंगे, क्या ये सवाल को टालेंगे, नहीं, ऐसा भी नहीं है। थोड़ी देर के लिए वो घुमा फिरा जरूर सकते हैं सवाल को, लेकिन बाद में आपको ये कह ही देंगे कि भाई देखो मेरी सोच चल रही है, तो आप मुझे समय दो और फिर मैं आपको बताता हूँ कि मेरा जवाब असल में है क्या, है ना। कहीं ना कहीं प्रिपरेशन चल रही है इनकी। अच्छा, ये क्यों चल रहा है? बिकॉज हमें यहाँ पे कार्ड मिला है जो कि है द लवर्स, ठीक है। देखो, इस पर्सन के दिल दिमाग में जो चल रहा है वो कुछ और नहीं बल्कि ये कनेक्टेड है द लवर्स से। मतलब ये आपके और इनके रिश्ते के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। तो एक दूसरे से जुदा होके मिलेगा क्या? कुछ नहीं, बल्कि नुकसान ही बहुत होगा और बहुत ज़्यादा तकलीफ सहनी होगी, ठीक है। तो सिंपल से कह रहे हैं भाई देखो, मैंने तो ये मान लिया है कि अगर मुझे आपके साथ ही आगे बढ़ना है तो फिर मैं क्यों ना आपके साथ ही अपनी ज़िंदगी के सारे ख्वाब दूँ। तो अगर आप इनसे पूछ रहे हो कि भाई क्या तुम मेरे साथ सच में आगे बढ़ने के लिए रेडी हो, तो फिर ये आपको घुमा फिरा के यही कहेंगे भाई देखो मैं तो एज अ लवर सोच रहा हूँ। तो देखो, इनके चाहत में और इनके सोच में फिर और कोई नहीं है, बस आप ही हो। और इसलिए अगर आप इनसे पूछो कि कोई है क्या, तो सिर्फ इनका जवाब आएगा कि नहीं, अगर कोई है तो वो सिर्फ तुम हो, कोई और मेरे ज़िंदगी में फ़िलहाल है ही नहीं, ठीक है। तो घुमा फिरा के आई थिंक ये पर्सन आज आपको जवाब दे सकते हैं। हमें 2 कार्ड्स मिले हैं यहाँ पे जो कि है क्वीन ऑफ कप, साथ में आ चुका है यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। देखो, ये 2 जो कार्ड्स हैं ना, यहाँ पे हमें इनकी जो दशा दिखती है कि ये बात करने को तो रेडी हैं, और अगर हम बात करें तो काफ़ी दिलचस्प या फिर दर्द भरी बातें भी वो कर सकते हैं कि भाई कैसे अब तक उन्होंने ये सारी चीज़ें सही है, या फिर आपके आ जाने से उनकी ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव हुए हैं, आप उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। लेकिन साथ में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे है 8 ऑफ सॉर्ड्स। तो अगर हम पहले कार्ड की तरफ मुड़े जो कि हमें मिला था द हैंगमैन, तो उसका कनेक्शन हमें यहाँ पे आखिरी कार्ड में मिलता है। क्या है वो? 8 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब देखो, ये सिंपल से कह रहा है कि भाई मेरी दशा अगर आप देखोगे ना, तो ऐसा नहीं कि मैं तुरंत जवाब दे पाऊँ, और अगर जवाब दूँ भी तो भी मैं उसके ऊपर तुरंत अमल नहीं कर सकता।
जैसे कि मान लो अगर आपने कहा कि भाई मुझे कमिटमेंट दे दो, या फिर आप अगर कोई फंक्शन अटेंड करना चाहते हो या फिर साथ में फंक्शन करना चाहते हो, चाहे वो एंगेजमेंट हो या फिर मैरिज हो, तो कुछ ना कुछ लिमिटेशंस इनके ऊपर आ बैठी हैं, चाहे वो फैमिली के लिहाज से हो, उनके हेल्थ या फिर फाइनेंस के लिहाज से हो। ठीक है, तो बस ये सिंपल से कह रहे हैं कि भाई अगर मैं आपसे कुछ कह भी दूँ ना, तो देखो दिल में तो काफ़ी दर्द हो सकता है इनके, जो जो वो शेयर करने को बिल्कुल रेडी हैं। आप बस उनको पूछो और वो अपना दिल का दर्द बाँटेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप इनसे सवाल पूछते कि भाई तुम्हारे दिल में आखिर चल क्या रहा है और ये क्यों चल रहा है? और अगर कुछ इतना सारा है और मैं तुम्हें समझ लेता हूँ, फिर मैं तुम्हें समझ लेती हूँ, तो फाइनल तुम कमिटमेंट क्यों नहीं देते? तो जवाब उनका बस सिंपल ये है कि भई मैं बहुत सारी चीज़ों से घिरा हुआ हूँ। हालाँकि मैं उन चीज़ों को मुसीबत नहीं कह सकते, बट ऐसी कुछ चीज़ें हैं कि जिनको ये कंट्रोल नहीं कर सकते, और इसीलिए यहाँ पे जवाब आ रहा है कि भई फ़िलहाल आपको ही इनको समझना होगा। आप इनके दिल को समझ ज़रूर सकते हो, बस ये पर्सन आगे बढ़ने के लिए फ़िलहाल हमें सक्षम नहीं दिख रहा है। ठीक है? ये बात यहाँ पे आ रही है। अब अगर हम देखते हैं कि सेकंड टैरो से हमें क्या कार्ड मिलते हैं, वो भी कार्ड्स हमें स्ट्रेट या रिवर्स मिल सकते हैं। देखो पहला जो कार्ड मिला है वो है दी हैंग्ड मैन रिवर्स मोड में। मैंने सोचा नहीं था कि सेकंड टैरो का भी कार्ड पहला वही आएगा। देखो यहाँ पे दी हैंग्ड मैन रिवर्स आ चुका है। अब ये आई थिंक ये उनकी दिल की कशिश हो सकती है, या फिर मे बी ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको जवाब दे फाइनली, या फिर ये आपकी कहीं ना कहीं एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है कि भाई चाहे जो भी हो जाए ना, तुम मुझे डायरेक्टली जवाब दो, मुझे घुमा फिरा के बात मत करो, है ना। सो ये जो सेकंड टैरो है वो आपकी दोनों की जो मिक्स्ड एनर्जी है उसका भी मिश्रण हो सकता है। तो फिलहाल उस कार्ड का मतलब यहाँ पे आ रहा है कि भाई अगर कोई जवाब आपको चाहिए तो वहाँ पे हमें जवाब मिलने को रेडी है। बस कहीं ना कहीं बातें ये हो रही है कि किसी बात को लेके ना आप दोनों शायद रेडी नहीं। बिकॉज देखो अगर आपको नहीं पता कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, या फिर अगर इन्होंने कोई एक्शन लिया तो उसका परिणाम क्या होगा, तो कई बार ना जल्दबाजी होती है, और जल्दबाजी में लिया हुआ डिसीजन कई बार फिर आपके लिए फलदायी साबित नहीं होता। ठीक है, ऐसे में क्या होता है कि कई बार इंसान फिर सोचता है कि भी अच्छा होता कि मैं थोड़ा और समय लेता, अच्छा होता मैं ये डिसीजन ना लेता, या फिर डिसीजन तो ले लिया लेकिन अब मेरा कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर, पता नहीं चीज़ें ऐसी क्यों हो रही है ना। तो एक तरफ से हम कह सकते हैं कि रेडीनेस तो ये पर्सन दिखा रहा है, या फिर आप इनको रेडीनेस के लिए उकसा सकते हो, बट उसके बाद क्या होगा आई थिंक उसके लिए कोई भी रेडी नहीं है। नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है वो है द एम्परर। कहीं ना कहीं यहाँ पे आप दोनों में से कोई कहना चाह रहा है कि भाई बी द एम्परर, मतलब अपने दिल का राजा खुद बनो और तुम सब कुछ संभाल सकते हो, तुम्हें और कुछ करने की जरूरत है नहीं, बस तुम फोकस करना सीखो। ठीक है, देखो यहाँ पे जो बात आ रही है ना एक लीडरशिप की क्वालिटी, वो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन लीडरशिप नहीं निभा रहा है या फिर सही डिसीजन नहीं ले रहा है, तो ऐसा नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी किसी मामलों में अटक जाते हैं या फिर उलझ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर हमने क्योंकि हमारे संस्कार अच्छे हैं या फिर हमारी सोच अच्छी है इसलिए कुछ किया, लेकिन उसके कारण क्या हुआ कि हमारा जो मेन काम है वो अगर डिले हो गया, तो आप उसमें क्या करोगे, है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि कई बार आप बस अच्छे काम करने के लिए किसी किसी चीज़ को टालते हो, या फिर अच्छे काम करने के कारण कोई चीज़ अपने आप में थोड़ी सी डिले हो जाती है। और वही बात हमें यहाँ पे दिख रही है कि अगर ये पर्सन एम्परर बन जाएगा या फिर आप एम्परर बन जाओगे तो कोई आपको रोक नहीं पाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट जो कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो है द मैजिशियन रिवर्स्ड। ओके, आई थिंक यहाँ पे क्लैरिफिकेशन आ रहा है कि दोनों में से कोई भी ना मैजिशियन नहीं है। मतलब अगर आपको लग रहा है कि कोई भी विद इन अ सेकेंड डिसीजन लेगा और सब कुछ बढ़िया होगा, तो नहीं। प्लानिंग करने के लिए इंसान को महीनों लगते हैं कि भाई मैंने प्लानिंग की, फिर उसके अनुसार मैं बिहेव करूंगा या फिर उसके अनुसार मुझे चीज़ें चाहिए। तो ऐसा नहीं कि आपने बस सोचा और तुरंत हो गया। ठीक है, वो बस कहानियों और किस्सों में अच्छा लगता है कि भाई आपने बस सोचा और वैसा आपको मिला। रियल लाइफ में बहुत स्ट्रगल होती है और वही बात हमें यहाँ पे देखने को मिली है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे जो दो कार्ड मिले हैं वो है 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, और साथ में यहाँ पे आ चुका है 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। दोनों ही सॉर्ड्स का कार्ड है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि मैंने एक एक्टर के बारे में सुना था जिन्होंने कहा था कि उनको हमेशा से ही अपने आप काम मिलते गए।
तो ये मुझे अच्छा लगा था कि भाई चलो उन्होंने कह दिया, लेकिन फिर बाद में अभी रिसेंटली जब मैंने उनका इंटरव्यू कहीं पे पढ़ा तो उन्होंने कहा था कि भी किसी एक आर्टिस्ट ने उनका काम रोक लिया और इनको कहीं किसी शो से बाहर निकाल दिया वगैरह। तो ये भी हम देखते हैं कि कुछ लोग बोलते कुछ और है, होता कुछ और है ना? तो इसलिए मैंने कहा कि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप उस हर चीज़ को जान लें। अब यहाँ पे जो 2 कार्ड आ गए, 4 ऑफ सॉर्ड्स और 7 ऑफ सॉर्ड्स। देखो यहाँ पे बस इनका सिंपल से कहना है कि या तो हम जो हो रहा है ना उसको अपना लें। मतलब ये आपकी तरफ से भी हो सकता है कि चलो अगर तुम कुछ कर नहीं रहे हो तो वैसे ही रहो, तुम्हें और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। मतलब सिर्फ बातों से काम नहीं होगा, तुम्हें एक्शन भी लेनी होगी। अगर तुम एक्शन नहीं लोगे तो सिर्फ बातें मत बनाओ कि कल चल के मैं ये डिसीजन लूंगा, कल चल के मैं ये करूंगा। ठीक है, जो रियलिटी है उसको अपनाओ, दैट्स इट। फिर अगर हम दूसरी बात देखते हैं तो यहाँ पे आ चुका है 7 ऑफ सॉर्ड्स, मतलब कि भी तुरंत एक एक्शन लेना, फिर चाहे तुम उसके लिए रेडी हो या ना हो, मतलब खुद में ऐसे बदलाव करना जो कि बेहद ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप इस बात को समझते हो तो मतलब यही होगा कि अगर इनके लिए आपकी इम्पोर्टेंस है और अगर आप इनको कहते हो या फिर आप इनको फोर्स करते हो कि भाई तुम एटलीस्ट हमारे लिए कोई डिसीजन लो। ठीक है, जैसे कि मे बी क्विक डिसीजन लो, चाहे वो प्रपोजल का हो या फिर मे बी आपको जॉब के इश्यूज आ रहे हैं तो वहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, तो ऐसे में अगर कोई पर्सन डिले कर रहा है तो डिले करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि दोनों को तकलीफ होगी। तो यहाँ पे अगर वो आपकी बात मानते हैं तो तुरंत एक्शन लिया जाएगा। लेकिन एक्शन कैसे होगा? बिकॉज देखो क्या होगा ना, यहाँ पे पहली बात तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अगर ऐसा कर रहा है तो जो बाकी के लोग हैं, लाइक उसकी फैमिली है या फिर कुछ और उसके कोवर्कर्स है, तो उनके साथ शायद वो वफादार ना रहे या फिर जो उन्होंने उनसे वादा किया था वो तोड़ दे, है ना? तो ये भी एक रीज़न यहाँ पे बनता है कि वो क्या करे आखिर ये पर्सन, कि कहीं आपके नज़र में उठने के लिए कहीं दूसरों की नज़र में वो गिरे ना। ठीक है, सेकेंड बात यहाँ पे आती है कि आपको क्या लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ छेड़छाड़ कर रहा है, आपके साथ खिलवाड़ कर रहा है, या फिर ये बस एक आपको दिलासा दे रहा है ना? तो वो भी बात यहाँ पे आ रही है। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे दोनों को ये समझना होगा कि किस्मत जो है वो अलग तरीके से चाल चलती है। हर बार हम किस्मत को नहीं समझ पाते, बिकॉज कई बार किस्मत सेकंड्स में पलटती है। जैसे कि हमने कई बार देखा है कि भाई राहु काल जैसे ही शुरू हो गया चीज़ें बदल जाती है, या फिर अमृत काल शुरू हो गया, जो काम नहीं हो रहा था वो एकदम से शुरू होने लगा, है ना? तो वो बातें यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आप उस चीज़ को समझो कि कितने सेकंड्स में चीज़ें बदलती हैं तो फिर इस बात को समझना काफ़ी आसान होगा। हालांकि अगर हम एक और कार्ड लेते हैं, यहाँ पे देखो ये कार्ड आ चुका है जो कि है 9 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। आई थिंक यहाँ पे उतावलापन साफ साफ दिख रहा है। आप दोनों में से कोई व्यक्ति जो है वो बहुत उतावला हो चुका है और उनका बस कहना है कि अब मैं और ज़्यादा रुक नहीं सकता, अब मुझे अभी के अभी बहुत जल्द रिजल्ट चाहिए। ठीक है, मैं अब उसके लिए वेट नहीं कर सकता। अगर हम देखते हैं यहाँ पे लव मैसेजेस, आई कैन नेवर फ्री माई सोल फ्रॉम योर लव माई डियर। भाई ये पर्सन और आप एक दूसरे से इतने ज़्यादा मतलब अटके हुए हैं कि आप दोनों एक दूसरे से अब जुदा नहीं हो सकते। ठीक है, वही बात हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। सेकेंड जो कार्ड है, इट वॉज माई फेलियर टू लेट यू गो। अगर दोनों में से किसी ने दूसरे को जाने दिया है तो वो व्यक्ति कह रहा है कि भाई ये मेरा फेलियर था कि मैंने तुम्हें जाने दिया। ठीक है, तो ये आप उनके लिए भी कह सकते हो या फिर आप ये उनकी तरफ से सुन सकते हो कि भाई उन्होंने गलती की, वो कहीं ना कहीं फेल हो गए और उसके कारण ही आप इनसे दूर जा पाए। हालांकि देखो किस्मत का भी कनेक्शन हो सकता है और कहीं ना कहीं में भी जो जज्बात आपके थे शायद वो नहीं समझ पाए थे, ये भी हम वहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, यू आर कैटलिस्ट टू माई स्पिरिचुअल ग्रोथ। देखो भाई आप दोनों ना एक दूसरे के लिए एक बहुत ही फायदेमंद पर्सन हो। कैसे? जब आप इनसे कनेक्ट होते हो और ये आपसे कनेक्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं चाहे आपका कार्मिक कनेक्शन हो या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, सोलमेट कनेक्शन हो, आप एक दूसरे के किस्मत में अड़ंगा नहीं अड़ाते हो बल्कि सपोर्ट करते हो। ठीक है, वो बात यहाँ पे दिखती है। आई कुड बी ऑल यू नीड। देखो यहाँ पे ये पर्सन की तरफ से एक्सप्लेनेशन भी आता है कि मैं ही वो हूँ जो आपको सब कुछ देगा। ठीक है, फिर चाहे आपको इनसे प्यार चाहिए, आपको इनसे थोड़ी बहुत अभिलाषाएं हैं कि भाई ये थोड़े से नखरे दिखाएं, थोड़ी नखरे सहे, मतलब ऑल इन वन जो भी आपकी चाहत है वो हर चाहत पूरी करने को रेडी है, यही उनका कहना है। नेक्स्ट कार्ड में जो मिला है,
आई वुड हैव नेवर न्यू हाउ मच आई लव यू इफ यू वर टुगेदर। अगर आप दोनों साथ में होते तो ये कभी नहीं जान पाते कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं। मतलब ये सेपरेशन मान लो उनके लिए एक सज़ा नहीं, बल्कि एक हम कहते हैं ना कि एक ब्लेसिंग है, एक आशीर्वाद है कि भी जिसके कारण उनको पता चला कि अगर वो आपसे दूर चले गए तो कितना वो आपको मिस करते हैं, मतलब आप कितना इम्पोर्टेंस रखते हो उनके ज़िंदगी में। फिलहाल अगर हम देखते हैं यहाँ पे क्या कार्ड्स आ गए हैं, फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल। फोकस हो रहा है थ्रोट चक्र के ऊपर कि भाई बातें बातें बोलो, मतलब बात अपनी तक सीमित मत रखो। अगर आप दोनों में से कोई व्यक्ति जो है वो बात नहीं कर रहा है, अपने तक ही बातें सीमित रख रहा है, तो उसका नतीजा क्या निकल रहा है कि बातें क्लियर नहीं हो रही हैं, और वो चीज़ यहाँ पे समझनी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सेकंड कार्ड अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो ये आ चुका है एंग्जाइटी। दोनों में से किसी एक व्यक्ति को एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है, और उस वजह से क्या हो रहा है ना कि आप दोनों बातें क्लियर नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पे रीज़न आ रहा है कि इस बात को समझो, एंग्जाइटी को दूर करो, और फाइनली गेट टुगेदर होना काफ़ी इम्पोर्टेंट लग रहा है। तो अभी के लिए रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।